ठीक है, इसको देखिए जरा, कह रहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, और कह रहा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। जर्नी का लेंथ बताना है कि मान लो ट्रेन कहीं यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाना है, तो इसके बीच में वो कितना डिस्टेंस है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ दिया गया है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 720 किलोमीटर। आ गया, गुड। तो हाँ 720 किलोमीटर दोनों आंसर पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आंसर अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो एक्चुअल स्पीड है ट्रेन का उसको x मान लो, और जो टाइम ले रहा है एक्चुअल टाइम यहाँ से यहाँ, ये तो बाद वाला देखो इसमें रिड्यूस किया गया है स्पीड में, कभी रिड्यूस कर रहे हैं कभी इंक्रीज कर रहे हैं, उसका कंडीशन दिया गया है ना, एक्चुअल के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड ले लो, क्या लोगे x ले लो, और एक्चुअल जो टाइम ले रहा है यहाँ से यहाँ जाने तक उसको y लेट कर लो। तो लेट करिए, लेट द एक्चुअल स्पीड एक्चुअल स्पीड of the train be x kilometer per hour and time actual time be y hours। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ये कोई पॉइंट ए से बी तक जाने में, पॉइंट ए से बी तक हमारी जो जर्नी है वो जाना है। ठीक है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, जो एक्चुअल माना है हमने x और y, हाँ सब 5। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस x इंटू वाई, क्यों होगा भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ना, ये तो स्पीड x था, टाइम y था, x y हो गया, ये किलोमीटर में। अब केस फर्स्ट देखो क्या बोला उसने, केस फर्स्ट में क्या बोला है उन्होंने, कह रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज्ड बाई 6 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड of the train increased by कितना 6 किलोमीटर पर आवर, देन क्या हो जाता है जी, देन टाइम रिड्यूस हो जाता है ना 4 आवर्स, देन टाइम रिड्यूस्ड बाई 4 आवर्स। ये ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, हैंस द स्पीड
स्पीड क्या हो जाएगा, विल बी x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर ना, ये ठीक है। एंड टाइम कितना हो जाएगा, y माइनस 4 आवर्स, ठीक है। फिर अब इसके और इसके अकॉर्डिंग, इसका अगर हम लोग लेंथ निकालें, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जाने में, तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली, तो विच इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब जो ये टोटल जो डिस्टेंस था वो जो चेंज हुआ नहीं, उतना ही रहेगा ना, तो एक्स वाई के इक्वल कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए जरा, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस और प्लस 6y माइनस 24, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, और इसको इस साइड ले लो तो ये आ जाएगा, हाँ, तो 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 24 ना, इन दोनों को हम इस साइड ले गए, ये इधर ही रहा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस देखिए जरा क्या दिया गया है, केस सेकंड में क्या कह रहा है, एंड यहाँ पे शेड्यूल टाइम, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर it would have been taken 6 hours more than the scheduled time। अब क्या होगा जी, तो if the speed of the train reduced by, कितना रिड्यूस कर रहे हैं, 6 किलोमीटर ना, 6 किलोमीटर पर आवर, the time क्या हो जा रहा है, इंक्रीज्ड बाई 6 आवर्स, अच्छा, then the time increased by 6 आवर्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो ट्रेन का क्या होगा, x माइनस 6 हो जाएगा किलोमीटर, और टाइम कितना हो जाएगा, y प्लस 6, एग्जैक्टली। अब फिर से इसके अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस देखें a और b के बीच में, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कर दिया हमने, यहाँ पे x माइनस 6 एंड y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई, फिर से वही मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई माइनस नहीं एक्स प्लस का 6 एक्स माइनस 6y और माइनस 36, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। अब 36 को उधर ले लो तो ये 6x माइनस 6y इक्वल टू 36 हो गया, या x माइनस वाई इक्वल टू कितना 6 हो गया ना, ये सेकेंड इक्वेशन। इतना ठीक है, समझ में आया भाई, समझ ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपना, ये 4x माइनस 6y ना। अब इन दोनों को इतना नोट करो, उसके बाद सॉल्व करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, हाँ 4x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 24। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 6, क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 4 सॉरी इन इक्वेशन सेकेंड बाई 4, ठीक है।
एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 4x हो गया माइनस कितना हो गया 4y ना, 4y इक्वल टू 24 आएगा क्या, 24, और सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस ना, तो ये आ गया आपका कितना माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 48, ठीक है, या y इक्वल टू 24 आवर्स, ये आ गया y। उठा के किसी एक में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करो जरा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 24 इक्वल टू 6, या x इक्वल टू 24 प्लस 6 कितना हो गया, हाँ 30, ये किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गया। तो अब a और b के बीच में डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना x इंटू वाई, हैंस द डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन a एंड b ना, या ए बी डायरेक्ट लिख लो, कितना हो जाएगा x इंटू वाई, वाई कितना है 24 इंटू 30, तो ये कितना, हाँ 720 किलोमीटर, यही फाइंड करना था ना, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।